सो हाय एवरीवन, मैं हूं चंद्र प्रकाश विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल सीपी एजुकेशन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथ के पहले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, और वो भी क्लास 10th के बच्चों के। मैं पहले लिख देता हूँ ताकि आपको डाउट ना रहे। क्लास 10 बच्चों के लिए, यूपी बोर्ड की, ठीक है। तो बच्चों इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। ठीक है बच्चा। अब संख्या, पहले हम संख्या के बारे में बात करेंगे, यानी कि संख्या कितने टाइप की होती है। संख्या बेटा दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक होता है वास्तविक संख्या, पहले का नाम है वास्तविक संख्या, दूसरे का नाम है काल्पनिक संख्या। जो आपको क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, केवल ये ही आपके सिलेबस में है। वास्तविक संख्या को ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हम वास्तविक संख्या के बारे में बात करेंगे। पहले इसको मिटा देते हैं, ठीक है बेटा। अब वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। एक का नाम है परिमेय संख्या, दूसरे का नाम है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर, इनरेशनल नंबर। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए उनको परिमेय संख्या कहते हैं, और जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिनको p बटा q के रूप में ना लिखा जाए उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि पाई, √2, √3 आदि, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 22/7, 11/5, √4, ये क्या है? ये आपका परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या के भी कई टाइप होते हैं। नंबर 1 में आता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें एक ऋण पूर्णांक होता है, एक धन पूर्णांक होता है। जैसे -3, -2, -1, ये ऋण पूर्णांक हो गया। फिर 0, 1, 2, 3, ये इधर का धन पूर्णांक, इधर ऋण पूर्णांक, इधर धन पूर्णांक, ये सिंबल मैंने बना दिया है। फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जैसे कि 0, 1, 2, 3 ... फिर तीसरा क्या है? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। सही से लिखिए ताकि आपको समझ। प्राकृतिक संख्या इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे कि 1, 2, 3, 4 ... अनंत तक इसमें, ठीक है। ये देखिए फिर और भी अभी और टाइप के होते हैं इसमें। अब इसमें छूट गया थोड़ा सा। अब डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि इसमें सारा पीपीटी बना कर देंगे। डिजिटल बोर्ड होता तो अच्छा होता। अब इसमें है फिर है सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। 3 नंबर पर भाज्य संख्या। फिर 4 नंबर पर है अभाज्य संख्या। 5वें नंबर पर आपको क्या है? सहभाज्य संख्या। अब सहभाज्य संख्या पर एक MCQ जाता है आपके क्लास 10th के में, 1 नंबर का आएगा इसमें कि सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। आपको उसमें दे दिया गया है बहुविकल्पिक टाइप में, आपको उसमें गोला जो होता है उसी में आता है सहभाज्य संख्या किसे कहते हैं। सहभाज्य संख्या। अब सम संख्याएं जो 2 से विभाजित हो, जो 2 से
विभाजित हूँ। जैसे 2, 4, 6, 8 विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, जैसे 3, 5, 7, 11। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हों, 1 से और स्वयं से विभाजित हों उन्हीं को। और अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं जो केवल 1 से विभाजित हों और किसी अन्य संख्या से विभाजित हों, ठीक। और सहभाज्य संख्याएं उसे कहते हैं जिनका HCF, जिसका HCF या जिनका HCF कुछ भी लिख सकते, जिसका HCF 1 होता है, उसी को हम सहभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 18, 18 का मान क्या रखते हैं इसमें, 18 का मान नहीं, इसमें कुछ ऐसा रखेंगे जिसका HCF 1 आए, जैसे कि 2 यानी कि 20, 31। अगर आप इसका HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। अभी 31 थोड़ी कटेगा, 31 अपने से ही डिवाइड होगा। जैसे कि 18 का मान लिखे थे, 31 लिख दियो, वो भी सही होता है, ठीक है। तो इतना आप लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। हो गया, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली पर। एक्सरसाइज प्रश्नावली 1 पॉइंट ये, ठीक। प्रश्नावली 1 पॉइंट ये। अब इसमें आपको पहले आना चाहिए एलसीएम आना चाहिए, आपको HCF आना चाहिए, आपको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड, आपको एलसीएम, HCF, अभाज्य गुणनखंड, ये 3 चीज़ें आपको आती हैं। और एक फार्मूला, दो संख्याओं लिख दिए, तो लिख देते हैं, शॉर्ट में लिखे थे लेकिन चलो, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी कि क्या होता है, एलसीएम गुणे HCF, ठीक, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है बेटा। हम आपको एलसीएम सिखाएंगे, आपको हम HCF सिखाएंगे, आपको हम अभाज्य गुणनखंड सिखाएंगे, आपको हम इस क्वेश्चन के पर डिपेंड, इस फॉर्मूले पर डिपेंड क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है बेटा। अब पहले हम बात करते हैं एलसीएम और HCF। एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समाप्तवर्तक, और HCF को कहते हैं महत्तम समाप्तवर्तक, ठीक है। अब हम पहले आपको अभाज्य गुणनखंड, जैसे एक क्वेश्चन मान लीजिए 144 का अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड बहुत आसान है, फैक्टर से इसमें करना होता है। अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ठीक है। अब 144 कैसे करेंगे, पहले 2 से काटेंगे, पहले छोटी संख्या से काटेंगे, 2 से कितना आएगा, 7 दूनी 14, फिर 2 से 72 हो गया, फिर 2 से काटेंगे,
फिर 36 हो गया, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से 9 हो जाएगा, फिर 3 से, फिर 3 आ जाएगा इसमें, 3 कम 3, फिर इसे लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, इसमें जोड़ा बना। इसको और आसान नहीं, इतना भी अगर लिख देते हैं तो ये भी आंसर लिखा। अब इसे और भी आसान में लिख दो, 2 के पावर 2 गुणे 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 2, ये भी सही है, ये भी सही, ठीक है। लिख लीजिए, सब मिटा दें, हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे। आपको हम एलसीएम एचसीएफ बता दें। मान लीजिए कि 18 और 36 का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालें, ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो क्या लिखते, पहले इसका 18 का फैक्टर्स करेंगे, फिर 36 का फैक्टर्स करेंगे, और 18 को 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा 2, 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से जाएगा नहीं, तो 3 कम 3, फिर 36 को 2 से काटेंगे, 18 हो जाएगा यहाँ पर, फिर 2 से काटेंगे, फिर 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 आ जाएगा, फिर 3 कम 3। अब चूँकि 18 का भाज्यफल ऐसे लिख दीजिए, फिर 2 गुणे 3 गुणे 3, यहाँ पर 36 लिख दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब चूँकि इसमें 3 कामन है, 2 कामन है, 3 कामन है, 3 कामन है, यानी कि 2 बार 3 कामन है, 1 बार 2 कामन है, तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा 3 गुणे 2, यानी कि 6 हो जाएगा। अब एलसीएम आपका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 2, आपका एलसीएम हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो बच्चों हम अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। ऐसे ही हमारे क्लास में जुड़ते रहें और अच्छे ढंग से पढ़ाई करें। थैंक यू।